मुझे भी अपने एक्टिंग पे हंसी आ रही थी। मैं हर एक चीज़ में रिएक्ट ज़्यादा करता था। ज़िंदगी आपको सब कुछ सिखा देती है। अपने पार्टनर के साथ नाखुश या अनकंफर्टेबल रहूं। वेरी 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 ग्रेटफुल। 2 साल हम रुके थे इस फिल्म के रिलीज़ के लिए। तो होता है ना यार, हमने अच्छा काम किया, फिल्म शूट करने में भी बहुत मज़ा आया, लेकिन अगर अच्छी रिलीज़ नहीं मिलती है और फिल्म डेटेड हो जाती है तो कुछ प्रॉब्लम होता है। बट नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, एवरीवन इज़ एन्जॉइंग द फिल्म, ट्रेंड हो रही है नंबर 1 पे। हाउ डू आई फील अबाउट इट? इस फिल्म में ना मुझे थोड़ा डर लग रहा था बिफोर टेकिंग अप द प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने बहुत सालों से कॉमेडी नहीं की है। तनु वर्स मनु में की थी, टेलीविज़न में थोड़ा किया था 2015 में, लेकिन अब जैसे रोल मुझे मिल रहे हैं पुलिस ऑफिसर के, आर्मी ऑफिसर के, बहुत कड़क, बहुत इंटिमिडेटिंग रोल्स मिल रहे हैं, तो आई वॉज़न्ट श्योर। बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट की मांग ही यही थी, एंड आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब, क्योंकि मुझे भी अपने एक्टिंग पे हंसी आ रही थी। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी कि मेरी फैमिली में मेरे सारे नीसेस नेफ्यू, सारे बच्चे ये देख के बहुत मज़ा कर रहे हैं। मैं धूमधाम की शूटिंग कर रहा था, 6 महीने के लिए मैंने बियर्ड रखी। फिर जवान की शूटिंग कर रहा था, उसके लिए 4-5 महीने के लिए बियर्ड रखी। फिर अभी जो एक्सेल के साथ फिल्म कर रहा था, उसके लिए कुछ 8 महीने के लिए बियर्ड रखी। मैं ही खुद भूल गया था कि मैं कैसे लग रहा हूँ। बहुत चैलेंजेस होते हैं जब आप बियर्ड रखते हो, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप भूल जाते हो कि आप कैसे दिखते हो। लेकिन दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस बीइंग एन एक्टर। मुझे उसमें भी मज़ा आता है, लेकिन यार ये जो फ्रीडम मिली है ना अभी, हवा लग रही है, मैं अपने आप को फिर से पहचानने लगा हूँ। और जैसे आपने पूछा, मैं 10 साल यंग दिखने लगा हूँ। मुझे मेरे दोस्त ग्रैंडपा बुलाना शुरू कर दिए थे। लेकिन आई थिंक अगले प्रोजेक्ट के लिए मुझे फिर से मूछें बढ़ानी पड़ेंगी, और इसके बाद अगर प्रोजेक्ट आएगा तो उसके लिए फिर से दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी। ये मेरी लाइफ है, क्या करें। एक ड्रीम रोल था जो अभी नवाजुद्दीन सर कर रहे हैं। शायद मैं उसमें एक पार्ट प्ले करूं, तब बात करूँगा। यही सीक्रेट है। ज़िंदगी आपको सब कुछ सिखा देती है। ये भी सिखाती है कि इस वक्त जो है वो कल नहीं रहेगा, जो कल रहेगा वो परसों नहीं होगा। सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली है, 50 साल का हो रहा हूँ, कि ये जो पल है इसको पूरी शिद्दत से जियो, और जो कुछ भी अच्छा कर सको अपने आप के लिए, अपने अपनों के लिए, वो आप करो। बस बाकी सब इररिलेवेंट। इनफैक्ट रिसेंटली मैं बहुत बीमार पड़ गया था, एंड देयर वाज अ वेरी रियल स्केयर अबाउट माय वेलबीइंग। तब मैंने डिसाइड कर दिया कि यार, हम सिर्फ बोलते हैं लाइफ इज़ टू शॉर्ट, आई एम गोइंग टू बी 50 नाउ। और कितनी ईद होंगी, कितनी दिवाली होंगी, कितने न्यू ईयर्स होंगे, मैं बस यही चाहता हूँ कि हर एक दिन को पूरी तरह जीऊँ, और हर एक पल में ये खोजने की कोशिश करूँ कि व्हाट एल्स डू आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर। व्हेन आई वाज यंगर ना, तो ये सब सारी चीज़ें मुझे बहुत अफेक्ट करती थी। मैं हर एक चीज़ में रिएक्ट ज़्यादा करता था, लेकिन अभी विद अ लिटिल विजडम समझ में आता है कि हम दूसरों पर जो रिएक्ट करते हैं, इट हैज़ मोर टू डू with our relationship with ourselves than our relationship with them or that situation. In simple words, अगर मैं अपने आप के साथ इरिटेटेड हूँ तो मैं ट्रैफिक के साथ ज़्यादा इरिटेटेड रहूँगा। अगर मैं अपने आप के साथ नाखुश हूँ या अनकंफर्टेबल हूँ तो मैं अपने पार्टनर के साथ नाखुश या अनकंफर्टेबल रहूँगा। तो अगर मुझे ये सारी चीज़ें फील होती हैं अब कि मल्टीटास्क करने में तकलीफ़ हो रही है, या जो चैलेंजेस एक एक्टर फेस करता है उसमें मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मैं ये खोजने की कोशिश करता हूँ कि हाउ मच ऑफ इट हैज़ टू डू विथ मी,
एंड आई ट्राई टू करेक्ट दैट, क्योंकि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके हाथ में तो है नहीं, आप मुंबई का पोल्यूशन तो करेक्ट नहीं कर सकते, तो यू ट्राई टू डू व्हाट यू कैन इन द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। बहुत वाइज चीज़ें बोल रहा हूँ, अभी भी तकलीफ़ होती है, लेकिन समझ ज़्यादा है। मैं पिछले 2 सालों से फिल्म्स ही कर रहा हूँ, और इसमें मैंने देखा है कि मैं एक साल में, एक बरस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 फिल्म कर सकता हूँ। और मैंने OTT नहीं, TV+ एक्सप्लोर किया था अदृश्यम के साथ। मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आया था। मुझे लगता है TV+ है ना, एक बहुत स्वीट स्पॉट है OTT और टेलीविज़न में। मुझे उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है अभी। आई कैन नॉट टेल हाउ ग्रेटफुल आई एम कि 2000 में मैंने सबसे पहली फिल्म की थी, मैंने दिल तुझको दिया। 2003 में मैंने टेलीविज़न में कदम रखा था। बहुत सारा टेलीविज़न किया, फिल्में की, OTT पर आप मुझे देखते हो, लेकिन अभी भी उतना प्यार मुझे मिलता है। आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर, एंड आई एम हैप्पी कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि मैं और अच्छा एक्टिंग करूँ, और अच्छा अपने क्राफ्ट को एक्सप्लोर करूँ, और अलग अलग तरीक़ों से आपके चेहरे पे एक स्माइल लाने की कोशिश करूँ।